हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 और आज की डेट है 28 जुलाई 2021। ठीक है, आप ये सारी डिटेल्स अपने रजिस्टर के पेज के ऊपर लिख लीजिएगा। और आज का हमारा जो विषय है वो है खनिज। ठीक है, खनिज मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनको मिनरल्स। आपने इनके बारे में सुना होगा, आप जानते भी हैं। हमने जब भी संसाधन की बात करी है हमने इनकी भी बात करी है। तो चलिए इस वर्कशीट को साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं ऐसे तत्व, ऐसी चीज़ें जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, जैसे वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, वो सालों साल लगते हैं उनको बनने में, उनकी अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और कैसे वर्षों के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह से, टेम्परेचर से, अलग अलग तापमान से, दाब से वो बदल जाते हैं और खनिज बन जाते हैं। ठीक है, भूविज्ञानिकों के अनुसार, मतलब कि जो भूविज्ञानिक कौन होते हैं, जो भूमि को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। भूविज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। आंतरिक मतलब अंदर, जो उसके अंदर क्या है उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कि किस तरीके से और किस चीज़ से वो बना है। ठीक है, खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित है। मतलब कि हर प्रकार के खनिज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खनिज जो है वो हमेशा कठोर ही होने चाहिए, हार्ड ही होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो नरम चूने जैसे भी हों। ठीक है, उसको भी हम खनिज बोलते हैं। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिजों से बने हैं। अपने आप आसपास देखोगे इतनी सारी चीज़ें आपको नज़र में आ जाएंगी जो खनिजों से बनी हैं और हमें मिली हैं। ठीक है, ज़रा देखो अपने आसपास। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज़ सभी खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों से चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कार हैं, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, ठीक है, ये सब खनिजों से बने हैं। जैसे हवाई जहाज आपको पता है एल्युमिनियम से बनता है ना, पता है ना आपको ये चीज़। बसें हैं लोहे की, एल्युमिनियम की, क्या क्या उसमें और चीज़ें लगती हैं आप जानते हैं कारों के बारे में। तो और ये जो चलते कैसे हैं ये वाहन सारे, जो धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से ही तो चलते हैं ना। जैसे अगर हम बोले पेट्रोल से चलते हैं, है ना, या फिर LPG से चलते हैं, है ना, मतलब CNG से चलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, सब कुछ हमें प्रकृति से जैसे मिली है। ठीक है ना, तो हमारे जो खनिज हैं वो आपको हर चीज़ में नज़र आएंगे अपने आसपास। अब देखें, सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि खनिजों का जो वर्गीकरण है, कितने कितने प्रकार के खनिज है और उनको हमने कैसे कैसे अलग अलग वर्गीकृत किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बोलूँ, ये टेबल आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे सब। ठीक है, हेडिंग डालेंगे खनिजों का वर्गीकरण और फिर ऐसे ही पूरा फ्लो चार्ट में टेबल को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर खनिज और फिर नीचे उसके आ रहे हैं धात्विक और अधात्विक, मतलब कि जो मेटल होते हैं और इसमें मेटल नहीं होता है। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट में आपके ऊर्जा खनिज, जिनसे हम एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आपके धात्विक खनिजों में आपके आ गए जैसे लोह धातु वाले होते हैं, इसमें आयन होता है। ठीक है, लोहा, जिसमें लोहे का अंश होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि लोह अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, उदाहरण। फिर अलोह, अलोह मतलब कि जिसमें लोहा नहीं होगा। ठीक है, लोह धातु में लोहा होगा, अलोह में लोहा नहीं होगा। इसके उदाहरण क्या है, तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। ठीक है, बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, ये सेना लिखा है, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि, ये बहुमूल्य खनिज है। जो आपके सारे जो खनिज, जो ये ज्वेलरी बनती है ना, सोने चांदी की, जो प्लैटिनम की होती है, वो ये सारे खनिज ही तो है, उनसे ही तो बनती हैं ये।
ठीक है। फिर आते हैं हम अधात्विक। अधात्विक में कौन कौन से उदाहरण आ गए आपके? अभ्रक आ गया, कॉपर आ गया, नमक। नमक तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब यूज़ करते हैं अपने घरों में, है ना। पोटैश, सल्फर, ये सब भी। चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर तो आपको पता है सबको कहाँ लगता है? बिल्डिंगों में लगता है ना। सारी चीज़ें हम उससे बनाते हैं नहीं बिल्डिंगों की, है ना। ये पत्थर ही तो है। फिर ऊर्जा खनिज में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सारे ऊर्जा खनिज हैं। एनर्जी, ऊर्जा लगती है ये इसमें, जैसे कि हमें कुछ भी चलाना हो उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं। कोयला यूज़ करो या पेट्रोलियम करो, प्राकृतिक गैस करो, ठीक है। तो ये सारा है आपका खनिजों का वर्गीकरण, ठीक है। किस किस प्रकार से हमने इनको वर्गीकृत किया। आपको इन सब के उदाहरण आने चाहिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बड़े ही सिंपल से थोड़े से क्वेश्चंस हैं और इनके सारे आंसर्स मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। आपका पहला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दिए मैंने यहाँ पे कुछ, आप अपनी तरफ से भी देना चाहे दे सकते हैं। लौह अयस्क, सोना, चांदी और कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखें, ठीक है। तो धात्विक खनिजों में आ जाते हैं आपके लौह अयस्क, तांबा और सीसा, और अधात्विक में आ जाते हैं नमक, अभ्रक, चूना पत्थर, ठीक है। आप इसके अलावा भी अपनी तरफ से लिखना चाहते हो कोई और तो आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं? ऊर्जा मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी, है ना। बोलते हैं ना कि आज तुम्हें एनर्जी कम लग रही है, ऊर्जा नहीं है तुम में, एनर्जी नहीं है तुम में। या फिर कोई चीज़ अगर चलनी है तो वो किससे चलेगी? एनर्जी से चलेगी। एनर्जी किससे मिलती है हमको? फ्यूल से मिलती है, ईंधन से मिलती है ना। तो फिर हमारा, जैसे हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? खाना, है ना। ऐसे ही वाहनों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है वो आप सब जानते हैं। आइए थोड़े उदाहरण देखते हैं जो मैंने लिखा है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ऊर्जा का प्रयोग चाहिए वाहन चलाने के लिए। दूसरा, खाना पकाने के लिए गैस का यूज़ करते हैं आप, ठीक है। कई लोग केरोसिन का भी यूज़ करते हैं, जैसे गांव वगैरह में चूल्हे के लिए कोयला यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर विद्युत ऊर्जा चाहिए बिजली के लिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको बिजली के लिए। फिर सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, अब यहाँ से वहाँ सामान ले जाना है आपको तो कैसे लेके जाओगे? किसी वाहन में लेके जाओगे, है ना। ऐसे ही लेकर जाओगे, खुद लेकर जाओगे तो आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, है ना, ठीक है। उद्योगों और घरों में मशीनें चलाने के लिए, मशीनें आपको पता है कैसे चलेंगी? या तो विद्युत से चलेंगी या किसी और चीज़ से चलेंगी, बट कोई ना कोई ईंधन तो उसको भी चाहिए, एनर्जी तो उसको भी चाहिए, ऊर्जा का स्रोत वहाँ भी उपयोग में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास अपने खुद के पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चंस के तो आप बिल्कुल लिखिए उसको, मैं चेक कर लूँगी उसको और हम डिस्कस भी कर लेंगे अगर करने होंगे तो, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये तो बहुत ही कम है ना, ठीक है। चलिए ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट और मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अपना नाम के साथ नीचे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और सजेशन है आपकी तो प्लीज़ वो भी लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दोज। ओके, दिस इज़ मोनिका मैम saying bye bye.